हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी वर्ष जनवरी में जब हमने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को किया था, आपने देखा होगा जिन लोगों की यह मान्यता थी कि आज का युवा अपनी संस्कृति से विमुख हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के साथ, जिसके बारे में औपनिवेशिक कालखंड में यह मान्यता थी कि इसमें तो वे लोग आते हैं जो लोग सामान्य रूप से उनके बारे में बहुत खराब धारणा ब्रिटिशर ने बनाने का प्रयास किया था। लेकिन महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और इसमें से सर्वाधिक संख्या युवाओं की थी। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की इस आयोजन में आई थी। न केवल भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से इस राज्य का स्वयं देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां पे अभी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सोनल मानसिंह जी जब यहां पे अपना उद्बोधन दे रही थी, कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम जब नृत्य करते हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब हम वीणा में अपने स्वर को लय दे रहे होते हैं तो साक्षात सरस्वती, माता सरस्वती हमारे सामने होती है। हम जब कोई संवाद किसी नाटक में कर रहे होते हैं तो राम की मर्यादा हमारे सामने उस समय देखने को मिलती है। और जब हम किसी रस में डूबे होते हैं तो कृष्ण की रसधारा भी हमारे साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये कहां मिलेगा? ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है।